अपने राज्य में मिलाने जा रहा है। तो ये एक ऐसा किंगडम है जो मौर्य के कंट्रोल में ही नहीं था, कलिंगा। अब देखो आगे, कलिंगा इंपॉर्टेंट है लैंड सी रूट टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट। कलिंगा की जो जगह थी ना वो इम्पोर्टेंट थी इनके लिए, इन राजा के लिए। क्यों? क्योंकि ये अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था साउथ इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। समझा रहा है? ये ऐसी इंडिया है ना ये, ठीक है, ये इंडिया, ठीक है। तो कलिंगा यहाँ था, तो कलिंगा इम्पोर्टेंट था साउथ के लिए, और साउथ ईस्ट एशिया ये है, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यापार बढ़ाने के लिए इस लैंड पे कंट्रोल होना ज़रूरी था। तभी इसने क्या किया, वार लड़ी, ताकि इसके ऊपर कंट्रोल आ जाए। द वार विद द कलिंगा वाज अ टर्निंग पॉइंट द लाइफ ऑफ अशोका। लेकिन क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा वार लड़गी, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए, और इसकी वजह से क्या हुआ, अशोका में एक बदलाव आया। द सफरिंग शाह मेड इन द वार मेड हिम वेरी सैड। मैंने शायद पहले भी पढ़ा है ना। जब उसने यहाँ पे देखे लोग मरते हुए तो वो काफ़ी उदास हुआ। ही लाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ द वार एंड वो नॉट टू फाइट एनी मोर। उसने कहा कि लड़ाई लड़ना एक व्यर्थ है, अब मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ लाइफ टू द सर्विस ऑफ द पीपल। उसने अपनी पूरी लाइफ उसके बाद, कलिंगा वार के बाद, लोगों की सेवा के लिए बिताई। यू आर द एम्परर अशोका, डिस्क्राइब यूर फीलिंग आफ्टर लॉस ऑफ लाइफ डूइंग। अगर आप अशोका होते तो आप क्या करते कलिंगा वार की जगह, आपको पूछ रहा है वो, ठीक है। अशोका धम्मा, अब अशोका के कुछ वो लोगों को सलाह देता था, ताकि हम उसको क्या कहते हैं, अशोका के धम्मा। धम्मा एक प्राकृतवाद है जिसका नाम है धर्मा। जैसे हमारा धर्म है, अभी तुम्हारा धर्म क्या है, पढ़ना। तुम्हारा धर्म क्या है अभी, पढ़ना। मेरा धर्म क्या है, पढ़ाना। तो इसी ऐसे ही अशोका ने लोगों को अपने अपने धर्म बताए थे। तुम्हारी मम्मी पापा का धर्म क्या है अभी, तुम्हें पढ़वाना। मम्मी का धर्म क्या है, खाना बनाना, तुम्हें अच्छे से पालना। पापा का धर्म कमाना, बच्चों की देखभाल करना। तो वैसे ही वो धर्मा देता था, मीन्स अ रिलीजियस ड्यूटी। अशोका गेव द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट थ्रू वार। अशोका ने लोगों मतलब कि जीतने के लिए वार छोड़ दी थी। ही बिगेन द फॉलो पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्मा। अब वो लोगों को जीतना चाहता था धर्मा के थ्रू, उनका दिल जीतना चाहता था। इसका क्या मतलब होगा, उनका दिल जीतना चाहता था। स्प्रेडिंग धर्मा विकास अशोका गोल इन लाइफ। और धर्मा को स्प्रेड करना उसका लाइफ का क्या बन गया, गोल बन गया। अब देखेंगे उसके क्या क्या धर्म है। देखो, एडिक्ट जो उसके पिलर विलर थे, उससे हमें क्या पता लगता है कि क्या वो इसके धर्मा के मीनिंग बताते हैं। डिड नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान की पूजा करो या जानवर का सेक्रीफाइस करने के लिए उसने नहीं कहा। उसने क्या कहा था, इट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल टू बी फॉलोड। वो कोड ऑफ कंडक्ट थे और मॉरल थे जो इंसान को फॉलो करने चाहिए थे अपनी लाइफ को अच्छे बनाने के लिए। ये किससे इंस्पायर्ड थे, बुद्धा की टीचिंग से। जो बुद्धा ने बताया था, जो बुद्धा ने समझाया था, उससे ही वो इंस्पायर्ड थे, यानी कि उससे लिए गए थे। तो धर्म अशोका वांट टू स्टील द स्पिरिट ऑफ द टॉलरेंस इन को एग्जिस्टेंस, नॉन वायलेंस, द रिस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड इन द पीपल। इस धर्म से क्या करना चाहता था अशोक, कि लोगों में टॉलरेंस क्या होता है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं आना, एक दूसरे की बात को सुनना। तो वो टॉलरेंस बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था लोग साथ में रहे, वो चाहता था लोग वायलेंस ना करें, प्यार से रहें और अपने बड़ों की आदर करें। तो उसने क्या कहा लोगों को, हमेशा सच बोलो। क्या करो, बाकी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करो, बाकी रिलीजन्स की दूसरों को बुरा भला मत कहो, अपने बड़ों का कहना मानो, अपने बड़ों का कहना मानो। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। ये मैंने पहले भी बोला था, तेरे से पूछा ना ये वाला मैंने वर्ड, कि किसी को मारो मत और दान दो ज़्यादा से ज़्यादा। बी काइंड टू ऑल इंक्लूडिंग सर्वेंट सर्वे। सबसे प्यार से रहो, क्या आपका वो नौकर हो, क्या आपका सर्वेंट हो, उससे प्यार से लो। लिव टुगेदर पीसफुली, और पीसफुली एक दूसरे के साथ रहो। अशोका वॉज डीपली कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट हिम डेथ। अशोका बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था अपने लोगों की देखभाल के लिए।
इन वन ऑफ दिस ऑल द मैन आर माई चिल्ड्रन आई जस्ट एंड जस्ट एज आई डिजायर फॉर माई चिल्ड्रन डैट दे शुड obtain welfare and happiness both in the world and the next, the same I desire for all the men। कहता है कि मैं सबके अपने बच्चों की तरह मानता हूँ, ठीक है ना, सब मेरे बच्चे की तरह हैं, और मैं जैसे मैं अपने बच्चों के देखभाल भला चाहता हूँ वैसे ही मैं, और उनको जैसे खुश देखना चाहता हूँ वैसे ही मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। अशोका ने रोड बुल्ड की, पेड्स लगाए, ठीक है, रोड के दोनों साइड में। अशोका ने क्या किया उसके बाद, हाउसेस बनाए, रेस्ट हाउसेस, जहाँ जो ट्रैवलर आते थे, थके हुए आते थे, उस रेस्ट हाउस में आराम करते थे। उसने बहुत सारे वेल्स खोदे। अशोका ने फिर क्या किया, हॉस्पिटल किए बिल्ड। उसके बाद उसने क्या किया, वो ही रेगुलर वेंट ऑन द टूर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, हमेशा वो घूमता रहता था, लोगों की परेशानियाँ सुनता रहता था, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता। ही डिड इज बेस्ट टू इंश्योर द पीपल ऑफ इंस्पायर वेरी हैप्पी। वो सब कुछ करता था ताकि उसके लोग क्या करें, खुशी से रहें, अपना पूरा अच्छा बेस्ट देता था। अशोका वांटेड टू स्प्रेड टू अंडरस्टैंड धम्मा, फॉलो इट डेली लाइफ एंड बेनिफिट। वो चाहता है कि लोग उस जो धम्मा उसने अभी बताई, हमने पढ़े थे ना यहाँ पे धम्मा, है ना, वो लोग फॉलो करें और अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट करें। टुक मैनी स्टेप्स टू स्प्रेड धम्मा, उसने बहुत सारे स्टेप लिए ताकि उसका जो उसके विचार हैं, धम्मा है, वो लोगों के पे फैले। पहला क्या था, लेड बाय पर्सनल एग्जाम्पल ही फॉलोड द प्रिंसिपल डल इन, पहले वो खुद फॉलो करता था इनका, पूरे अपनी डेली लाइफ में उसका खुद फॉलो करता था। उसके बाद उसने क्या किया, एडिक्ट बनाए विच कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ, उसने क्या किया, रॉक पे लिख दिया, और जहाँ रोड के बीच में लिख दिया, जैसे लोग वहाँ से गुजरे उसको पढ़ें, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास कितने रॉक एडिक्ट हैं, 14 रॉक एडिक्ट है, 7 पिलर हैं, ठीक है ना। Beside minus rock edict describe that reform he carried out and the moral principle he encouraged। ये इससे पता लगता है कि इस रॉक एडिक्ट से क्या वो रिफॉर्म लाना चाहता था और क्या मॉरल प्रिंसिपल वो इंकरेज करता था। मोस्ट ऑफ दिस इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये किस में था, ये पूछा जाएगा, किस में था ये लिखे हुए, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखने का स्टाइल होता है, जैसे हम यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं ना इंग्लिश को, वैसे ही ये एक स्टाइल होता है लिखने का जिसको हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं। पंजाबी देखिए ना, जैसे पंजाबी को कैसे ऐसे से लिखा जाता है ना, हिंदी में आ लिखा जाता है ना, आ उसको बोलते हैं हम स्क्रिप्ट। जैसे लिखने का जो तरीका होता है ना, जैसे हमने आ ऐसे लिखा, ये लिखने के तरीके को कहने के बोलते हैं स्क्रिप्ट। हाँ, हिंदी किस में इसकी लिखी जाती है, देवनागरी में, समझ आया। ये इंग्लिश, जैसे हमने इंग्लिश लिखा ना, बी को हम बी पढ़ते हैं, बी ऐसा क्यों लिखा गया, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। ऐसे लिखने स्टाइल को क्या बोलते हैं हम, स्क्रिप्ट। तो वो उसका कौन सी स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत, और लैंग्वेज कौन सी थी, प्राकृत। ये कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, और इसको ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश को ऐसे लिखते हैं, पी को पी ऐसे लिखते हैं, लेकिन यह है इंग्लिश। वैसे ही लिखने के स्टाइल को क्या बोलते थे, ब्राह्मी, और लैंग्वेज कौन थी, प्राकृत। द लैंग्वेज ऑफ द मासिस, जो लोग उस वक्त आम बोलते थे। अशोका पुट अप दीज एडिक्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर जर्नी इन द पब्लिक प्लेस इन द मार्केट टेम्पल एंड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर दीज एडिक्ट आर फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, अफगान, नेपाल। अशोका वहाँ रखता था जहाँ पे लोगों का ज़्यादातर जमा होते थे, जैसे कि मार्केट, टेम्पल, और जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते थे। और ये कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में इसके स्क्रिप्ट हमें पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल का धर्मा महामात्रा टू स्प्रेड द धम्मा। दीज ऑफिशियल वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्प्रेड द मैसेज धम्मा अक्रॉस द पीपल। सम ऑफ देम वेंट आउटसाइड द कंट्रीज, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड इजिप्ट। इसने क्या रखा था, अपने नीचे ऑफिशियल रखे थे जो इस धम्मा को फैलाते थे और अलग अलग जगह जाते थे, जैसे कि वो श्रीलंका गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए, सेंट्रल एशिया में गए और इजिप्ट में गए। साउथ ईस्ट एशिया समझते हो, साउथ ईस्ट एशिया जैसे इंडिया है ना, ये ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे जगह को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो सेंट्रल एशिया क्या होगी, ये इंडिया है ना, तो यहाँ पे जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये हो गया सेंट्रल एशिया। तजाकिस्तान ये क्या है, सेंट्रल एशिया। इजिप्ट कहाँ है, इजिप्ट यहाँ पे है, कि इंडिया यहाँ, तो इजिप्ट यहाँ पे है, ऐसे करके पेनिनसुला है वहाँ पे, यहाँ पे इजिप्ट है। तो यहाँ पे उसने लोग भेजे थे ताकि उसके धम्मा फैले, समझ गए।